दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आज तो हमारी स्वागरात है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आकृति, वो मेरे पापा की तो तुम्हारे पापा से बात हो गई थी, लेकिन वह एक बात कहना भूल गए। जब अपन दोनों को एक दूसरे को दिखाया था तब स्वीटी मेरी बहन नहीं आई थी। अब अपने दस्तूर में वह आएगी तो तुम नेक में उनके लिए ये भी कुछ सामान जरूर लाना। हाँ, पापा ने स्वीटी दीदी का नाम भी लिखवाया है। हाँ, वह तो मुझे पता है, लेकिन उसके सोना बाबू का नाम नहीं लिखा होगा क्या? शादी से पहले बच्चा उनका बाबू भी है। अरे नहीं नहीं, सोना बाबू मतलब उनका पिल्ला कुत्ता। हाँ, उनको अपनी जान से भी प्यारा है तो तुम उसके लिए भी कुछ जरूर लाना। पापा जी से बोल देना। आकृति के तो ये सुनते ही होश उड़ गए। ससुराल में सभी घर वालों को तो वह संभाल लेगी, लेकिन अभी पिल्ले को भी उसको संभालना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या आफत है। खैर, दस्तूर का दिन आ गया और स्वीटी दीदी के सोना बाबू के लिए एक वेलवेट का चमकता सा पट्टा खरीद के लाया गया। जैसे ही उसे ये तोहफे में दिया गया, स्वीटी दीदी की तो नाक ही सड़ गई। ये क्या लाए आप मेरे सोना बाबू के लिए? मेरा सोना बाबू ऐसी चीजें नहीं पहनता। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि शादी में उनके सोना बाबू का नेक पूरा कर दिया जाएगा। अभी के लिए वह माफ करे और शादी पर सोना बाबू के लिए एक सोने की चैन गिफ्ट करी गई। अब ननद रानी खुश थी और उनका सोना बाबू भी। उनकी खुशी का असर हमारी शादी की फोटोस पर पड़ गया। शायद ही कोई फोटो थी जिसमें उनका सोना बाबू हमारे साथ स्टेज पर नहीं हो। मेरी एक सहेली ने तो आकर बोल भी दिया, तू डिसाइड कर ले शादी किससे हो रही है तेरी। मैं क्या बोलती, मेरी तो हालत खराब थी। स्वीटी दीदी स्टेज के नीचे खड़ी होकर बार बार ये ही कह रही थी, मेरे सोना बाबू को फोटो खिंचाना बहुत ही पसंद है। मैंने इनको भी बोला, लेकिन इनको तो जैसे उस सोना बाबू की आदत थी। अब मैं क्या करती? मुझे उस सोना बाबू के साथ ही अपनी सारी फोटो खिंचवानी थी। शादी की सारी फोटोज में मेरी आंखें टेढ़ी ही आई, क्योंकि मैं उन आंखों से केवल उस सोना बाबू को ही निहार रही थी। भला हो सोना बाबू का जो उसका नेसर कॉल आ गई और स्वीटी दीदी उसको उठाकर ले गई। उन 10 मिनट में हम दोनों ने मिलकर अपनी पसंद की फोटो खिंचवाई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल के मेरे
कमरे में मैं जैसे ही गुस्से में सौंक गई। पलंग पर मोगरे के फूलों के बीच में स्वीटी दीदी का सोना बाबू बैठा था। तो क्या मुझे इसके साथ सोना पड़ेगा? तभी सोना बाबू को सींकें आने लग गई और स्वीटी दीदी मारे डर के उसको लेने आ गई। क्या रोहन भैया, बोला था ना मैंने आपको, मोगरे से सोना को एलर्जी है। आप किसी दूसरे फूल से सजावट नहीं करा सकते थे रूम की। और बड़ी तेज झुंझलाते हुए अपने सोना को उठाकर ले गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो सोना बाबू को मोगरे के फूल से एलर्जी थी, नहीं तो आज स्वागरात तो मुझे सोना बाबू के सामने ही बनानी पड़ती। मैंने इनको बोला भी, क्या ये सोना बाबू, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह पर अंगुली रख दी और अपने प्यार से मुझे इन सब बातों से दूर कर दिया। अगले दिन मैं पग फेरे की रस्म निभाने के लिए मायके जाने को तैयार हुई। तैयार होकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि स्वीटी दीदी का सोना बाबू फिर से मेरे ऊपर सड़ गया और मेरी माँ की दी हुई बनारसी साड़ी पर उसको वापस नेसर कॉल आ गई। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि लग रहा था उठाकर इसको फेंक दूं, लेकिन ननद का सोना बाबू था, क्या कर सकती थी। अरे सोना, ये क्या किया तुमने? देखो भाभी की नई साड़ी खराब कर दी। वो भाभी जरा माफ कीजिएगा, वह थोड़ा अभी उसका पेट गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए। क्या करूं? और अपने सोना को उठाकर ले गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये ननद के सोना बाबू की अति हो सुखी थी। मैं पीहर जाने के लिए दोबारा तैयार हुई। मेरे पीहर जाने पर पीछे से पता नहीं सासू माँ ने मेरी ननद को क्या समझाया कि उन्होंने अपनी सोना बाबू को मेरे पास छोड़ना बंद कर दिया और मेरे जीवन में चैन आया। लेकिन ये चैन थोड़े दिनों का ही था। एक बार फिर ननद रानी के एग्जाम आ गए और वह अपने सोना बाबू को छोड़कर दूसरे शहर चले गई। अब फिर से सोना बाबू मेरे ही सिपका रहता, आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं जहाँ जाती वह केवल मेरे साथ साथ रहता। सच कह रही हूँ, गुस्सा तो इतना आता था, पर क्या करती, सहकर भी मुझे सोना बाबू से प्यार ही नहीं हो पा रहा था। एक दिन बगीचे में बैठकर मैं चाय पी रही थी, तभी देखा सामने एक बड़ी खूबसूरत सी सोना बाबू की प्रजाति की सोना बेबी खड़ी थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ पर उसका नाम लेना गाली समझा जाता है, इस लिए मैं उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन सोना बाबू की स्त्रीलिंग प्रजाति को देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने सोना बाबू को सीटी मारकर बुलाया और उसको सामने खड़ी सोना बेबी से मिलवाया। अब प्यार केवल इंसानों में ही तो होता नहीं, मेरे दिमाग का आइडिया
काम कर गया और सोना बाबू को सोना बेबी से प्यार हो गया। अब तो दिन रात वह उसी के चक्कर लगाता रहता। बाबू की बेबी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और सोना बाबू उससे मिलने के घर से बाहर जाता। ननद रानी के सोना बाबू को सोना बेबी का चस्का लग चुका था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं करी थी। इसका पता हमें अगली सुबह पड़ा जब ननद रानी वापस आई। आते ही सोना बाबू चिल्लाने लगी, लेकिन उनका सोना बाबू तो घर में था ही नहीं। हमने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला और ननद रानी के आंसू बहने लगे। एक एक करके घर के प्रत्येक सदस्य की उन्होंने कक्षा ले ली, लेकिन कोई भी कैसे बता सकता था कि उनका सोना बाबू कहाँ गया। हाँ, 2 दिन से वह सोना बेबी के पीछे पड़ा था। उसका उन्हें जान हो गया था। हमने घर के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली तो दिखा पिछली रात को उनका सोना बाबू बेबी के प्यार में पड़कर उसके साथ भाग गया। नहीं, मेरा सोना बाबू चला गया, उनका ये कहना था और मेरे मन में खुशियों के पटाखे फूटने लगे। मेरा मन तो कर रहा था कोई पंजाबी गाना चला कर भंगड़ा करूं, लेकिन अभी तो मुझे दिखावटी दुख दिखाना था। स्वीटी दीदी, संभालिए अपने आप को। आखिर इंसानों की तरह जानवरों को भी तो प्यार चाहिए होता है। उनकी भी उम्र होती है जब वह अपने पिंजरे से छूटकर एक नई जिंदगी बसाना चाहते हैं। आप समझिए उसकी निजी जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी था। ननद को शायद मेरी बात समझ आ गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभाल पाई। सच कह रही हूँ मैं आपको, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था क्योंकि उनका सोना बाबू भाग जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो केवल उसको अपनी प्रजाति की किसी और जानवर के साथ व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। तब से अब तक ननद रानी ये ही खोजने में लगी हुई है कि आखिर उनके सोना बाबू को बेबी से मिलवाया किसने। ये राज ही बना रहे तो अच्छा है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।